सोप है उसमें जबरदस्त तरीके का अंतर देखा होगा अगर यूज कर रहे होंगे। उस अभी के जो साबुन आया है वो, उस साबुन के अंदर आप देखना एक तो अलग तरह की चिकनाहट है, दूसरा उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पहले ऑल पर्पस सोप का मतलब यही था नाना और कपड़े धोने का एक ही साबुन और बस, उसके अलग आगे कुछ नहीं था। लेकिन अब ये आ गया है कि नाना और कपड़े धोना और दोनों में खुशबू रखना। आप उसकी खुशबू वगैरह देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इतना बढ़िया आ गया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने एक बार यूज किया था मुझे पसंद नहीं आया और यूज करना बंद। बोलेंगे कब की बात है कि ये 2019 की बात है। तो मेरा कहने का अर्थ है हर चीज अपडेट हो रही है, आप हर चीज को रिकॉल करें, उसको चेक करें। दूसरा जो पॉइंट था कि अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। मैं आपको सारे पॉइंट्स अपडेट करा रहा हूँ, लास्ट में मैं अपनी इस पूरी बात कर लूंगा। अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाएं। प्रोडक्ट यूज किया, मिलने वालों को दिया, अब मिलने वालों को दिया 2 लोग ही थे उनको दिया, आगे किसको देंगे। तो ये हमारा पॉइंट अगला काम आता है कि लोगों की लिस्ट होनी चाहिए और लिस्ट दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग की एक असली बात बताऊं आपको कि सारी चीजें दिमाग में होती तो क्या ये डायरी पेन का निर्माण होता। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा दिमाग बहुत तेज है, हमारे बहुत सारे साथी हैं उनका बहुत तेज दिमाग है, मैं मानता हूं आइंस्टाइन को भी पीछे रखते अगर भारत में पैदा नहीं होते। लेकिन आप समझिए अगर दिमाग में सब कुछ होता, और दिमाग का मतलब क्या कहते हैं, इसमें दिमाग है इसमें दिमाग नहीं है, मतलब मेमोरी का एक जबरदस्त सिस्टम जो हमारे शरीर में है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा दिल किसे कहते हैं, दिमाग किसे कहते हैं, और वो हमारे जीवन में कब तक काम आता है। तो उसका जवाब एक व्यक्ति था, शादीशुदा था, उसने बहुत शानदार तरीके से दिया। दिल एक हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जन्म से स्टार्ट होता है धड़कना और हमारी मृत्यु से पहले तक धड़कता है, और इसको हम दिल कहते हैं। दिमाग किसको कहते हैं, दिमाग उसको कहते हैं जो हमारे जन्म से सोचने और विचार करने का काम करता है, और वो सोचने और विचारने का काम शादी तक करता है। मतलब ये है कि शादी के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता होगा, फिर भी अधिकांश लोगों ने इसका ये एक रिसर्च निकाला है। तो आप मुझे बताइए अगर हम सब शादीशुदा हैं अगर सिस्टम में, तो वो जो लिस्ट है वो दिमाग में बनाने का कोई मतलब नहीं है। हमें इस दिमाग से थोड़ा सा हल्का होके कागज पे आना है और लिस्ट बनानी है कागज पे। उसके बाद हमने जब लिस्ट बनाते हैं तो हमारे सामने एक टारगेट आता है, हमारी बहुत सारी इंद्रियां उस पर काम करती है। पहली इंद्री जो काम करती है हमारी निगाहें, दूसरी जो इंद्री काम करती है हमारा हाथ, तीसरी जो इंद्री काम करती है हमारा मस्तिष्क, चौथी जो इंद्र करती है हमारी जो श्वसन की जो क्रियाएं हैं, और पांचवी इंद्री हमारी जबान। इस तरह से 5 इंद्रियां जब भी किसी काम को करती है तो वो एक मजबूत रिजल्ट लेकर आती है। अगर हम इस लिस्ट को संपर्क करके और उन लोगों को आमंत्रित करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। चौथा जो है प्लान दिखाना, जब हमने आमंत्रित कर दिया तो उसको प्लान दिखाना होता है। अब 2 चीजें बहुत कॉमन होती है जनरली, लोग कहते हैं कि मैं बुलाता हूं और आते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बुलाने से आज दिन तक कौन आया। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये है कि उसको पता नहीं हो और आप धमक जाओ, कूद जाओ। ऐसे आपको लगेगा यार ऐसा करने से कैसे होगा, उसको आमंत्रित तो करना है, व्यवस्थित आमंत्रित करना है। उसका कारण मैं बताता हूं 2। हम जब भी सिस्टम को शुरू करते हैं, हमारी जो लिस्ट होती है उसके ऊपर ही ऊपर नाम हम जब लिखना चालू करते हैं तो हम उन लोगों का नाम लिखते हैं जिनको हम रोज जानते हैं, है ना, जिसके साथ हम आए दिन चाय पीते हैं, बैठते हैं। अब वो लोग जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट में सबसे ऊपर जो लोग आते हैं वो सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको सर्जिकल स्ट्राइक ही करनी है।
क्योंकि वो लोग ये है जो रोज आपके साथ बैठते हैं, वो आपको जानते हैं अच्छी तरह से कि हम घर के गांव के आसपास किस किस तालाब में नहाए और किस किस रंग के कपड़े पहने, है ना। तो आप जानते हैं ये तो मेरे साथ बड़ा हुआ है, ये क्या जानता है ना। ये तो मेरे साथ भैंस चराता था, ये तो साथ मेरे साथ बकरी चराता था। हमारे सिस्टम में एक हिमता राम जी सर हैं, अभी शायद प्रोग्राम में भी होंगे। एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी है वो, लेकिन बीच बीच में उनके शायद कोई परिस्थिति आ जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक व्यक्ति है। अब एनर्जेटिक व्यक्ति है, लेकिन हिमताराम जी बोलते हैं कि सिस्टम से पहले मैं बकरी चराता था। अब बकरी चराने वाला अगर अपने मिलने वाले को बुलाएगा, उसको प्लान बताएगा, तो वो क्या बोलेगा, यार पिछले यार ये 20 साल से तो मेरे साथ यहाँ बकरी चरा रहा है, ये रातों रात किसी बिजनेस का हेड कैसे बन गया। तो उस आदमी का जो दिमाग है, जो शादी तक ही काम करता है, और बहुत सौ का शादी से पहले ही बंद हो जाता है। अब उस दिमाग से वो अगर सवाल करेगा तो क्या सही जवाब आएगा? नहीं आएगा। और सही जवाब नहीं आता है और वो आदमी वहीं पे लॉक कर देता है कि यार ये तो मेरे साथ बकरी चराने वाला आदमी है, वो क्या जानता है। अब हमारे एक पास सवाल आता है, अब करे तो करे क्या? कुछ नहीं करना है, एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और स्ट्रेटेजी बना के उस दोस्त, उस साथी के घर या उसको किडनैप करके अपलाइन के सामने लाना होता है। फिर शुरू होता है आपका असली काम। क्या काम होता है? प्लान दिखाना। अब आप बोलेंगे यार कि प्लान दिखाने के लिए मैं अपलाइन को बुलाऊं, वो तो बहुत दूर रहता है। बिल्कुल दूर रहता है। आप एक ऐसा समय चुने जिस समय अपलाइन से आप कहें कि सर मैं इस तरह के लोगों को इकट्ठा करता हूं और आप आए। देखो, प्लान दिखाने की ही कला सबसे बड़ी कला है। अब आप वहां पर हैं, आपने तैयारी की। अब तैयारी में आपको सबसे पहले काम आएगी आपकी लिस्ट। लिस्ट में पता चलता है कि इस रेडियस में, इस 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरे ये लोग रहते हैं। आप उन सबको इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने में 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी होती है। पहला, कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि आइए आरसीएम का एक प्लान है, बहुत जबरदस्त प्लान है और कुछ जानकारी आपको देनी। सबसे पहला, दुनिया के अंदर कितना भी समझदार आदमी हो और कितना भी मूर्ख आदमी हो, वो किसी दूसरे से जानकारी लेना नहीं चाहता। और पूरी दुनिया कॉपी कैटिंग है, मतलब कॉपी करके ही सीखती है। फिर भी कहीं अभी भी देखना किसी भी आदमी की क्या, मैं घर में ही ट्राई कर लेना। आप किसी को बोलो कि मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, तो हर आदमी चाहता है कि मैं किसी दूसरे से अपडेट नहीं होना चाहता हूं, मैं नेचर से अपडेट होना चाहता हूं। लेकिन क्या वो रोज किताबें पढ़ता है? नहीं पढ़ता है, तो अपडेट कहां से होगा? अगर किताबें नहीं पढ़ता है तो वो अपडेट नहीं होगा, और अपडेट नहीं है तो सुनने की क्षमता उसमें नहीं होती। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी आपको देखने को मिलेंगे, यार ये सुनता ही नहीं है मेरी बात। वो सुनता इसलिए नहीं है कि वो जो है उसके दिमाग में जो चीज है, उसको लगता है कि मेरी दुनिया यही है, इससे बाहर कुछ है नहीं। इसकी एक कहानी भी हमारे प्रकाश जी और बहुत सारे साथी सुनाते हैं, हमारे जैसर भी सुनाते हैं कि कुएं का मेंढक होता है, कुएं के अंदर वो घूमता होता है, पूरी जिंदगी उस कुएं में घूमता है, तो उसको लगता है मेरी दुनिया यही है। और गलती से एक समुद्र से आया हुआ या बड़े तालाब से आया हुआ मेंढक गलती से उस कुएं में गिर जाता है। वो बोलता, कहां से आए हो? तो वो बोलता है कि मैं तालाब से आया हूं। तो उसने कहा, अच्छा तालाब से आए हो? तालाब क्या हमारी ये जो दुनिया है इतना बड़ा होता है? तो वो कहता, नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा है, तालाब तो बहुत बड़ा होता है। तो वो जंप कर करके बताता है, और लास्ट में कुएं के एक कोने से दूसरे कोने पर वो मेंढक कूदता है, और कूदने के बाद बोलता है, इतना बड़ा होता है तालाब? अब वो जो मेंढक है आश्चर्य से उस दूसरे मेंढक को देखता है और बोलता है, नहीं भैया, तालाब इससे कई गुना बड़ा होता है। जिस तरह से हम आरसीएम के बारे में अपने दोस्त को बोलते हैं कि नहीं, इस सिस्टम में तो लाखों रुपए आते हैं, ये सिस्टम तो जिंदगी को स्वर्ग बना देता है। तो जो पुरानी जो लाइफ स्टाइल उसने देखी है, उस लाइफ स्टाइल का डिसीजन निकाल के वो बोलता है, ये तो एक नंबर का फाकू है, मतलब फांकने का काम करता, मतलब झूठ है। और वो कहता है यार इस झूठ के साथ रहूंगा तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। तो साथियों, इसका एक ही रास्ता है, थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी कौन है? अपलाइन। अपलाइन कौन है? जिसने आपको इस सिस्टम में चलते रहने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और अभी भी आपको इस 5 दिन 7 दिन 2 दिन में कॉल कर लेता है, या आपको जिस सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में जिसने बताया। बहुत सारे साथी अपलाइन उसको मानते हैं जिसने ज्वाइन कराया और वो वापस गायब हो गया। बहुत सारे साथी अपनी अपलाइंस को बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, और बहुत सारे साथी अपनी अपलाइंस को बहुत तिरछी निगाह से देखते हैं। अच्छी निगाह से किस अपलाइन को देखेंगे सर? जिसने व्यवस्थित आया, थर्ड पार्टी का यूज किया, प्लान दिखवाया, ज्वाइन करवाया, और अगले दिन के बाद, जिस दिन ज्वाइन कराया उसके अगले दिन से कभी भी आरसीएम के लिए नहीं कहा, और हमेशा उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, घूमते फिरते हैं, और अपने वापस वर्तमान काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसी अपलाइन को लाइफलाइन हमेशा प्यार की निगाह से देखती है। वो उसको बहुत प्यार करती है, उसको पसंद करती है। हालांकि पसंद कितना करती है वही जाने, लेकिन उससे उसको कोई शिकायत नहीं होती। अब तिरछी निगाह से जिस अपलाइन को देखते हैं वो अपलाइन कौन है? वो अपलाइन वो है जो समय बेसमय कॉल कर देती है। कहाँ हो सर? अगर अपन जवाब दें यहां हूं, तो बोलते बस 2 मिनट में मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। क्या बोलते कहाँ हो? यहां हूं, 2 तारीख को भिलवाड़ा चलना है। कहाँ हो? यहाँ हूं कि आपके शहर में एक दुकान का उद्घाटन है, आपको टाइम निकाल के आना है। कहाँ हो? तो मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, 2 लोगों को आपके साथियों को बुला के रखना। आप समझिए, इस तरह की जो भी सवाल करता है उस अपलाइन को ज्यादातर हमें तिरछी निगाह से देखा जाता है। दूसरे, इस सिस्टम के अंदर जब हम प्लान दिखा रहे होते हैं, उस प्लान में जब भी हमारे को लगता है कि मेरा जो साथी है, ये इसको जो प्लान दिखा रहा है, जो अपलाइन है, इसका नॉलेज कम है, अब मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करके इसको सुधार दूं। बात समझना। जब अपलाइन प्लान दिखा रही होती है, जब लाइफलाइन उसको जाके बोलती है कि सर आप मेरे साथ आइए, और मैंने 1-2 व्यक्तियों को मैंने इनवाइट किया है घर पे चाय के लिए, या मेरे दोस्त हैं आए हुए हैं, और आप भी समय है तो आइए। अगर एक ही शहर में अपलाइन है, अपलाइन जाता है। अपलाइन पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं पास 10वीं पास है, और जो लाइफलाइन बुला रही है वो BA MA है, मास्टर डिग्री है। अब वो उस व्यक्ति से प्लान दिखाने के लिए जब भी अपलाइन को बुलाता है, और अपलाइन जब भी कोई प्लान दिखाती है, और जब प्लान दिखाती है सर इस तरह से है, डायरेक्ट सेल सिस्टम जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस सिस्टम का शुरुआत यहाँ से हुई। अगर उसने गलती से कर दिया कि यार ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जब शुरुआत हुई थी उस समय इस सिस्टम में एक प्रोडक्ट था। अब ये सारी बात हो रही होती है, बीच में लाइफलाइन कूद जाता है और कहता है सर एक नहीं 2 प्रोडक्ट थे। अब मैं आपको बता दूं, आपने अपनी अपलाइन को किसी भी चीज की जानकारी के लिए टोका, उसके बाद आपका नॉलेज तो अपडेट है, ये अपलाइन मान गई, लेकिन जो नया प्रोस्पेक्ट है जिसको प्लान दिखाया जा रहा है, उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा लिंक का ताला लगा दिया कि यार ये आदमी जिससे मुझे मिलाने लाया है यार, उसको यार ये भी नॉलेज नहीं है, और ये मेरे को दिखा रहा है, इसका मतलब ये है ये मेरा जो दोस्त है ना, जो 1 नंबर का बुद्धू है, इससे भी ज्यादा बुद्धू ये है। अब आप मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में वो अगला आदमी सुनेगा क्या? उसके दोनों कान खुले हैं, लेकिन आपको पता नहीं, वो ब्लूटूथ के वो जो आता है ना, एक दिखता तो है वो सुन रहा है, लेकिन वो एक क्रॉस सिस्टम आता है स्पीकर पे, वो दबा चुका होता। अब आपको सुन ही नहीं रहा, आप कुछ भी करें, आप कितने में गीत गा लें। तो मेरा ये कहना है कि जब प्लान दिखाया जाता है, आपके द्वारा किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया जाता है, आपको तब तक नहीं बोलना है जब तक कि आपका नाम लेकर आपकी अपलाइन नहीं बोले कि इस विषय में हमारे ये मित्र भी हैं, शुरू में इनको विश्वास नहीं था और उसके बाद इन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, और आप इनसे पूछिए क्या रिजल्ट। अगर अपलाइन पूरे प्लान में आपका शुभ नाम नहीं बोले तो हमको कभी भी श्री नाम से शुरुआत नहीं करनी। ये बहुत छोटा और बेसिक चीजें हैं,
जिसको अपने को ध्यान रखना होता है। और प्लान दिखाने से क्या आदमी तत्काल शुरू हो जाता है? 99% सर हमारा ये रिजल्ट रहा है कि कभी कोई व्यक्ति शुरू नहीं होता है। हमें कुछ ऐसी चीजें उस व्यक्ति को सौंपनी होती है जिससे हमें दोबारा संपर्क करने का एक बहाना मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई प्लान बुक है, इस तरह की ये प्लान बुक होती है। ये प्लान बुक हमारे को बहुत सहायता कर सकती है कि सर ये मैंने तो आपको दिखा दिया, हालांकि 99% अपलाइन प्रमोट कर देगी। और अगर कोई रह जाती बात तो आप, ये मात्र 30 रुपए की बुक है, 35 पेज इसके हैं। इस 30 से 35 पेज की बुक को उस व्यक्ति को संपर्क में दें, सर आप ये बुक देखिए, पढ़िए, अगर आपको और कोई डाउट्स हो तो इससे निकल सकता है आपका, और नहीं हो तो भी मैं कल आऊंगा और आपके कोई सवाल हो तो मुझे बताना, ये मेरे वापस बुक लेकर जाऊं। आपको ये नहीं देखना कि 30 रुपए की है यार, बाद में लेंगे, इस दोस्त ने तो पहले ही मेरे पे चाय पे बहुत खर्चा कर दिया है और अब मैं इससे 30 रुपए क्या ले या इस बुक को वापस लेने क्या दूं। सर ये प्रोसेस है, ये सीखने का। बच्चे को रोज स्कूल भेजते हैं, क्या लगता है आपको रोज बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता, ये प्रोसेस है। अगर वो टीचर देखे कि कल तो हमारा मूड नहीं है, कल तो हम गेम्स की क्लास लेंगे इसलिए आप इनको भेजो ही मत, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस होता है। आपने उस किताब को लेने गए, तब तक उस आदमी ने क्या किया, उसके पत्नी से बात कर ली। आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हर आदमी परिवार में जाके संपर्क करता है। और पत्नी से बात की तो आपको मैं बता दूं, पति और पत्नी के एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। वो एक दूसरे पर इतना विश्वास करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं मेरी समस्या है। बिल्कुल। और जब आप ये समझ लेते हैं कि इसकी सारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, तो आप उसको कहीं फंसने देते हैं क्या? अगर फंसने नहीं देते हैं तो अगर शुरू में ही बोले, ये सिस्टम बताया है, इसमें बोला है कि सामान बदलो, लोगों को इस बातें बदलो और लोगों को ये प्रोडक्ट बताओ, और वो भी सामान बदले, बातें बदले। उसने कहा तू भी लखपति, मैं भी लखपति, कर ले क्या? तो पत्नी के दिमाग में एक सवाल आता है, दुनिया का सबसे भोला पति तो मेरे को मिला है और इसको भी फंसाने वाले दोस्त इसको मिल गए। तो क्या बोलेगे? बिल्कुल दौड़ के जाओ और ये काम चालू करो और जल्दी करो, कल मैं भी 2-4 मेरी सहेलियों को बुलाती हूँ और आपके जिन्होंने इसकी जानकारी दी उनको बुलाओ। ऐसा हमारे साथ अक्सर नहीं होता है। और जो महिलाएं हमारे साथ हैं, जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव जिनके साथ होते हैं, अपने जीवन में जिम्मेदारियां जिनके पास ज्यादा होती है और वो आरसीएम कर रही है, उनको मैं सैल्यूट करूंगा। हमारे इस सिस्टम में, हमारे परिवार में है। लेकिन उन महिलाओं के साथ तो बहुत जबरदस्त तरीके का चैलेंज आता है। जब भी वो इस तरह की अपनी सहेली के घर जाती है और इस तरह की जानकारी लेके आती है, और आते ही वो इस तरह की बात अगर अपने मूछे वाले जो हैं घर में उनसे करती है, वो फटाक से बोलते हैं बहुत बढ़िया, वो सीधे बोलते हैं, एक तो सबसे भोली है तू और तुझे कोई भी आता है पागल बना के चला जाता है, अपने ऐसे कोई नवरे काम नहीं करता। साथियों आप बताइए, ऐसे जवाब का वापस आपके पास कोई जवाब होता है? नहीं होता है। और अगला व्यक्ति हमको फोन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो बुक लेने जाना है। जब हम बुक लेने जाते हैं तो उसके अंदर के सारे सवाल वापस बाहर आते हैं, और सवाल ही जवाब एक बुक है, आप उसको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति के शुरुआती 5 सवाल होते हैं, अगर आपने उसके सही और सटीक जवाब आपने दे दिए तो वो व्यक्ति 6ठा सवाल नहीं करता है। यूअर्स गोल्डन क्वेश्चंस कहते हैं इसको, आपके सोने के 5 सवाल। आप अगर वो सवाल के जवाब सही सीख जाते हैं तो आपका आने वाला जो काम है सरल हो जाता है। संपर्क कर लिया, ये सारा प्रोसेस करने से अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति को शुरुआत करानी होती है, जो मेरा टॉपिक है। सही तरीके से शुरुआत कराएं। क्या शुरुआत करानी है? वही है, 100% प्रोडक्ट यूज कराना है, जानकार लोगों की लिस्ट बनवानी है, उनसे संपर्क करना है, उनको इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, पुनर्संपर्क करना है। बुक छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, कुछ भी दो, लेकिन पुनः संपर्क करना इस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम में अपलाइन और लाइफलाइन के बीच में जो चैलेंजेस हैं और अपलाइन और लाइफलाइन के बीच में जिस पर ज्यादा चर्चा होती है
वो यही टॉपिक है सर, 5वां फॉलो अप। जिस व्यक्ति ने फॉलो अप अच्छा कर लिया उसका सिस्टम चल रहा है, जिस व्यक्ति ने फॉलो अप नहीं किया उसका सिस्टम नहीं चल रहा है। कहने का अर्थ ये है, कितना भी अच्छी जानकारी दे दो, फॉलो अप के अभाव में वो काम नहीं हो